महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। रामगढ़ का बिजुलिया तालाब जो कभी शहर की शान था, आज लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। बता दें, ये रामगढ़ शहर है। इसे विकसित करने के लिए जिले के अधिकारी बड़ी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। हर दिन बैठकें होती हैं और अधिकारियों को समन्वय बनाकर विकास करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ये विकास धरातल पर कितना पहुंच रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शहर का हृदय स्थली बिजुलिया तालाब है। वहीं यहाँ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, इवनिंग इवेंट, ओपन जिम और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं, लेकिन ये बिजुलिया तालाब अब आम नागरिकों के लिए खतरनाक साबित होने लगा है। बता दें, तालाब के चारों ओर झाड़ियों का अंबार है। बरसात के दिन में जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य जीव जंतु का यहाँ बसेरा हो गया है और गंदगी ऐसी है कि नाक बंद करने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। वहीं बिजुलिया तालाब बदबूदार हो गया है और यहाँ आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बता दें, बिजुलिया तालाब में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहुंचने वाले लोग अब अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तालाब के सौंदर्यीकरण और इसके विकास में करोड़ों रुपए खर्च हुए। लघु सिंचाई विभाग और डीएमएफटी फंड का करोड़ों रुपए इस तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास पर खर्च हो चुका है, लेकिन इसका लाभ आम नागरिकों को कतई नहीं मिला। वहीं यहाँ आने वाले महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे डर के साए में रहते हैं। किसी को रास्ते में सांप मिलता है तो किसी को गंदगी से गुजरना पड़ता है। वहीं इस तालाब में रोशनी के लिए लगाए गए बिजली के खंभे भी अब दिखावे की वस्तु बनकर रह गए हैं और झाड़ियों का अंबार ऐसा है कि वहां जहरीले जीव जंतु का बसेरा बन गया है। इसी के साथ आपको बता दें, रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सिंह ने जिला प्रशासन से 26 साल पुराना वाला बिजुलिया तालाब लौटाने का आग्रह किया है। प्रशासन से यही मेरा अपील है कि हम लोग पहले वाला ही बिजुलिया तालाब लौटा दो। जो पहले हम लोग बिजुलिया तालाब में आज 2000 से हम लोग घूम रहे हैं, बल्कि पहले ठीक ठाक कच्चा रास्ता भी था, कोई झाड़ी नहीं था, जंगल नहीं था, लेकिन जब से यहाँ पैसा आने लगा तब से भ्रष्टाचार शुरू हो गया। कुड़ाई में, रोड में, सीढ़ी में, सारे चीज़ में, और जंगल का राज हो गया। यहाँ जंगल का भरा हुआ है। जब मॉर्निंग वॉक में हम लोग आते हैं, सांप, बड़ा बड़ा सांप निकलता है। बताइए कि घटना घट जाए, घटना घट जाए उसके बाद क्या होगा। तो प्रशासन से मेरा यही आग्रह है, अपील है कि बिजुलिया तालाब पर विशेष ध्यान दिया जाए, बस। उन्होंने कहा कि पहले रास्ते कच्चे थे लेकिन वो अच्छे थे, न झाड़ियां थी और न ही गंदगी का अंबार। जब से यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे का आवंटन शुरू हुआ है, तब से जंगल राज शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने बिजुलिया तालाब के विकास के नाम पर घोटाले होने का आरोप लगाया है। बिजुलिया तालाब रामगढ़ शहर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, खासकर आसपास और बहुत दूर से हजारों की संख्या में रोज लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। शाम को बच्चे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अपना खेलकूद करने आते हैं, बुजुर्ग यहाँ आते हैं, योग की क्लासेस होती है। लेकिन सुविधा के नाम पर इस तालाब में कुछ भी नहीं है। पूरा तालाब झाड़ी में बना हुआ है। आज क्या, प्रतिदिन हम लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए घूमते हैं तब बड़े बड़े सांप हम लोग के सामने से क्रॉस करते हैं। मन में भय का वातावरण बना रहता है। महिलाएं घूमने के नाम पर आधा तालाब घूमती वापस आ जाती हैं। सुविधा का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। समस्या ही समस्या इस तालाब में है। पहले भी करोड़ों रुपए की लागत से बिजुलिया तालाब का सुंदरीकरण हो चुका है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब एक घोटाला है। अगर इसकी जांच की जाए, उपायुक्त महोदय के द्वारा इसकी जांच की जाए, तो ये पूरा पैसा जो भी ठेकेदार हैं उनकी जेब में चला गया है। कुछ भी नहीं बना गया, सिर्फ एक घाट बना दिया गया है, बाकी कुछ भी यहाँ नहीं हुआ। एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। कैंटोनमेंट के द्वारा 9 लाख रुपये का एक मास्क लाइट लगाया गया है, जो लगने के दिन से आज तक चालू नहीं हुआ। कुछ भी यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ लूट हुई है इस काम की। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग वॉक के दौरान रास्ते में जहरीले सांप अक्सर मिल जाते हैं। यहाँ बिजली के खंभे लगाए गए हैं लेकिन रोशनी कभी नहीं रहती। विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए हैं। जिला प्रशासन को उन घोटालों की जांच करनी चाहिए। ये बिजुलिया तालाब नहीं, ये घोटाला तालाब है। 3 बार यहाँ आवंटन हो चुका है सरकारी राशि। एक बार लघु सिंचाई से, 2 बार डीएमपी फंड से, और 3 बार की राशि में करोड़ों रुपया का यहाँ पर गोलमाल हुआ है। मैं रामगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से
खास करके डीसी महोदय से आग्रह करूंगा कि सभी ठेकेदारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और बिजलिया तालाब को हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लायक बनाएं, क्योंकि मात्र शहर का एक ऐसा तालाब है, एक ऐसा जगह है जहां पर लोग हजारों की संख्या में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और लगातार हम लोग देखते हैं यहाँ पर जहरीले सांप यहाँ पर निकलते हैं। हम लोग को भय का वातावरण बनाता है। इसे उपायुक्त महोदय से आग्रह है कि जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। झारखंड फेडरेशन ऑफ चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि ये बिजुलिया तालाब नहीं, घोटाले का तालाब है। 3 बार यहाँ विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का आवंटन हुआ। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ परेशानियां ही झेलनी पड़ती है। इसी के साथ उन्होंने डीसी से आग्रह किया कि यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे रामगढ़ शहर में एकमात्र एक तालाब है जिसमें कि हम लोग सारे रामगढ़ शहर के वासी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, सपत्नीक आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छावनी परिषद के अधीक्षक और डीसी महोदय से मेरा खास निवेदन है कि करोड़ों रुपया के यहाँ फंड आया, हर तरह का फंड आया, डीएमएफटी हो, छावनी का हो, जैसा भी हो, सुंदरीकरण के नाम पर घोटाला हुआ। आज तक सुंदरीकरण यहाँ धरातल पर उतरते नहीं देखा। और मज़ेदार बात है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि दुनिया भर के सारे रेप्टाइल्स, जहरीले सांप घूमते हैं। मॉर्निंग वॉक पे भय का वातावरण रहता है, हम लोग बहुत आतंकित रहते हैं। उपायुक्त महोदय, छावनी परिषद का अधीक्षक महोदय, आपसे बहुत निवेदन है और एक हिदायत है रामगढ़ वासी की ओर से कि आप इस पर तत्काल कोई उपाय करें, विचार करें। इसी के साथ आपको बता दें, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष जेपी सिंह ने कहा कि रामगढ़ वासी डर के साए में बिजुलिया तालाब में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। वहीं ये एक ऐसा तालाब है जहां करोड़ों रुपए का फंड लग चुका है, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ घोटाला हुआ है और यहां की गंदगी लोगों को परेशान करती है। छावनी परिषद के सीईओ और जिला प्रशासन को इस पर और ध्यान देना चाहिए। छावनी परिषद की तरफ से बिजुलिया तालाब को कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग मॉर्निंग वॉक आते हैं, रोज सांप से हम लोग का सामना होता है, डर के हम लोग घूमते हैं। हर झाड़ी उपज गया है, इतना गंदगी है, हर जगह चलते हैं, बहुत सारा गंदगी, हर तरह का जीव जंतु। तो इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। बिजुलिया तालाब का मतलब इतना गंदगी, आज तक हम लोग इतने साल में ऐसा व्यवस्था अभी तक कभी नहीं देखे। छावनी परिषद और डीसी साहब से क्या अपेक्षा करते हैं? हम लोग डीसी साहब से यही उम्मीद करते हैं एक बार आके खुद से वो देखें कि हम लोग किस तरह से यहाँ घूमते हैं और कितना हम लोग का बुरा हाल रहता है और कैसे हम लोग डर के चलते हैं। हर दिन सांप, हर दिन गंदगी, कुत्ता। अरे भाई, हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, स्वच्छ हवा के लिए आते हैं। यहाँ स्वच्छ हवा की जगह तो सिर्फ गंदगी है, क्या हम लोग हवा लेंगे? तो एक बार डीसी साहब से हम लोग का यही उम्मीद है, आग्रह है कि एक बार आके इस चीज़ को देखें और इस पर विचार बनाएं। इसी के साथ आपको बता दें, मॉर्निंग वॉक करने पहुंची महिला अंजू सिंह ने कहा कि बिजुलिया तालाब की स्वच्छ हवा लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन आज यहाँ सिर्फ गंदगी का अंबार है। महिलाएं डर के माहौल में यहाँ पहुंचती हैं। जिला प्रशासन सिर्फ पैसे खर्च करता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए महुआ न्यूज। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।